आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के उपलक्ष्य में दिनांक 13 अप्रैल 2024 को ब्रजभूमि में प्रातः 10 बजे परिक्रमा मार्ग जुगल घाट श्री यमुना जी के तट पर निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। श्री धाम वृंदावन यूपी। समाज सेवक राजाराम महाशय जी निवासी नांगलजाट तहसील हथीन जिला पलवल हरियाणा के रहने वाले ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 8 वर्ष के बाल व्यास श्री चैतन्य कृष्णदास ब्रजवासी श्री धाम वृंदावन अपने मुखारविंद से भक्तों को बड़े ही प्यार से कथा श्रवण कराएंगे और भक्त बड़े ही प्यार से कथा श्रवण करेंगे। कथा दिनांक 13 अप्रैल 2024 से 19 अप्रैल को संपूर्ण होगी। कथा का समय दोपहर 2:30 बजे से हरि इच्छा तक चलेगी। आपको बता दें कि कथा श्री बांके बिहारी जी की कृपा से हो रही है और उन्हीं के सानिध्य में की जा रही है। वे कथा के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देंगे राजाराम महाशय जी निवासी नांगलजाट हरियाणा और मन मंदिर में बस गए श्री राधे कृष्ण मुरार 8 साल की उम्र में करें श्री भागवत प्रचार। बाल व्यास श्री चैतन्य कृष्णदास ब्रज बिहारी श्री धाम वृंदावन यूपी। मेरा नाम है श्री चैतन्य कृष्णदास ब्रजवासी श्री धाम वृंदावन। यह जो कथा होने वाली है यह 13 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 19 अप्रैल को विराम होगी तथा 20 तारीख को पूर्ण होती एवं भंडारा होगा। और यह जो कथा होने जा रही है यह कथा यमुना जी के तट पर होने जा रही है और इसका स्थान है जुगल घाट। तो हम सभी के लिए टाइम निकालते हैं, जैसे किसी का विवाह होता है तो हम वहाँ जाते हैं निमंत्रण देने, पूरे गांव को निमंत्रण देते हैं, लेकिन जिसने हमें ज़िंदगी दी है हम उसी को टाइम नहीं देते। तो ये तो असंभव बात है। भगवान को तो टाइम देना चाहिए। कम से कम अगर आप आधे घंटे भी भगवान का भजन करोगे तो भी आपके लिए फ़ायदा है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। खटेवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे सर्वमिहायसु। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इतिहास में एक खटवांग नाम के राजा हुआ करते थे। वे महाराज राजा थे। अब उनकी आयु खाली 2 घड़ी शेष बची थी। उससे पहले ही उनको वैराग्य हो गया। उसी समय वो वन में चले गए, भगवान का भजन किया तथा भगवान को प्राप्त हो गए। अगर आप 2 घड़ी भी भगवान को दोगे तो भी आपके लिए कल्याणकारी है। इसलिए भगवान का भजन करो तथा माला का जाप करो और संसारी लोगों को त्याग दो। इस विषय में मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। हमारा 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, जब हमारे हजारों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का भजन करो। महाराज, जिस प्रकार मकड़ी जाल बनाती है, अगर उसमें कीड़ा फंस जाता है, उसी प्रकार हम इन संसारी लोगों में फंस जाते हैं। उस कीड़े का उस जाल से निकलना असंभव हो जाता है। उसी प्रकार हमारा इस माया रूपी जाल से निकलना असंभव हो जाता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी श्री धाम वृंदावन में यमुना जी के तट पर जुगल घाट पे कथा होने जा रही है। तो इसका रसपान करने के लिए
एवं मुझे आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग जरूर पधारें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आप सबों को प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा परिचय जी राजाराम मासे जी कहते हैं, मुझसे गांव नांगल जाट है। ये इनका परिचय, ये मेरा देवता है जी। हाँ, मेरी बेटी का बेटा है, लेकिन ये भगवान की इसके ऊपर असीम कृपा हुई है। अब ये 8.5 वर्ष का है। इसको भगवान ने व्यास गद्दी पर पहुंचा दिया। ये कृपा प्रभु की है। यश अपयश उसी के हाथ में, विधाता के में। मैं भी अचंभित हूँ। वैसे अभी 4ठी क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन भागवत के विषय में भगवान की कृपा से इसे ये ज्ञान हुआ। अब इसकी कथा है, 13 अप्रैल को शुरू होगी, 19 अप्रैल को समापन है, 20 अप्रैल को भंडारा है। ये जोगल घाट वृंदावन में जमुना जी के तट पर होने जा रही है। और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि बच्चों को किस लाइन में ढालना है, ये माँ बाप का, बुजुर्गों का फर्ज ही बनता है। हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना, हमें ये कौन सा बच्चा किस लाइन में ढालना है। भाई बच्चों पर ध्यान रखें, और आप सभी इस कथा में जल्द पहुँच करके इस बच्चे को आशीर्वाद दें। आप सभी को हमारी ओर से राम राम।